हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एक बार की बात है, एक गांव में एक पादरी रहते थे। वो बहुत ही साधारण और अपने काम से काम करने वाले व्यक्ति थे। वे बस अपनी साधना, तपस्या और भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक बार गांव में किसी उत्सव पर उनके अच्छे कार्यों के प्रति उन्हें सम्मानित करने के लिए एक अमीर आदमी ने उन्हें एक बकरी का बच्चा तोहफे में दिया। उस प्यारे से बकरी के बच्चे को पाकर पादरी काफी खुश थे। उन्होंने इस बकरी के बच्चे को उठाया और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। ठीक उसी दौरान पादरी को 3 ठगों ने देखा। वे तीनों लुटेरे, आलसी और कामचोर थे। वे तीनों ठग अपने लिए कोई कामकाज नहीं करते थे, सिर्फ लोगों को लूट कर ही वे अपना जीवन यापन करते थे। पादरी के पास बकरी के बच्चे को देखकर उन तीनों ठगों ने सोचा, क्यों ना पादरी को पागल बनाकर धोखा दिया जाए और उनसे वो बकरी का बच्चा ले लिया जाए। ये हमारे लिए एक अच्छा स्वादिष्ट खाना हो सकता है। उन तीनों ने आपस में मिलकर योजना बनाई और उनकी योजना के अनुसार वे तीनों अलग अलग जगह पर छिप गए। अपनी मंजिल की ओर रास्ते पर चलते हुए उन्हें पहला ठग मिला, जो उनके सामने आया और उसने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक बहुत बड़े पादरी हैं, आपकी गांव में सब इज्जत करते हैं, आपने इस कुत्ते को गोद में क्यों उठाया है? ये आपको शोभा नहीं देता। पादरी उस ठग को सुनकर काफी सरप्राइज थे और वे जोर से बोले, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कोई कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। ठग ने कहा, सर मुझे माफ कीजिए, पर यह कुत्ता है। खैर जाने दीजिए, आप जाइए। पादरी उस व्यक्ति से नाराज होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें आगे दूसरा ठग मिलता है, जो बोलता है, हे श्रीमान, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने इस मुर्दा बछड़े को अपने गोद में क्यों उठाया हुआ है? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? पादरी गुस्से से चिल्लाए, क्या तुम आंख से अंधे हो? तुम्हें दिखता नहीं कि ये एक जीवित बकरी है? तुम इसे एक मृत बछड़ा कैसे बता सकते हो? इस पर दूसरे ठग ने बोला कि सर आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। या तो आपको पता नहीं कि बकरी कैसी दिखती है, या ये सब आप जानबूझकर कर रहे हो। खैर मैंने जो भी देखा वही कहा है, थैंक यू एंड बाय। और दूसरा ठग यह कहकर हंसते हुए चला जाता। पादरी ये सब कुछ सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो अपने रास्ते पर पुनः चल देते हैं। कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स तीसरा ठग उनके सामने आता है और हंसते हुए बोलता है, क्या सर आपने एक गधे को अपनी गोद में क्यों उठाया है? आप पागल हो क्या? यह आपको हंसी का पात्र बना रहा है, क्या ये आपको शोभा देता है? तीसरे ठग की बात सुनकर पादरी सचमुच चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या ये सचमुच एक बकरी का बच्चा नहीं है? इज देयर एनी काइंड ऑफ गोस्ट? उन्हें लगने लगा कि जिस बकरी के बच्चे को उन्होंने उठाया है वो किसी तरीके का भूत है। उन ठगों के कहे अनुसार उस बकरी ने अपने आप को बकरी से कुत्ते, कुत्ते से एक मृत बछड़े और एक मृत बछड़े से गधे के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वो पादरी ये सब कुछ सोचते हुए डर जाते हैं और उस बकरी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। वे तीनों ठग उस पादरी पर हंसते हैं और उस बकरी को अपनी मील के लिए ले जाते हैं। यू सी इन आवर लाइफ, जब भी हम हमारे सपने या किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, उसे कैरी किए हुए होते हैं, तब हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम नहीं कर सकते, व्हाटएवर एक्सेट्रा। दे ऑल आर नेसेयर्स। कभी सिर्फ किसी के कहने पर अपने गोल्स या अपने सपने को मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे लोग ठीक उन्हीं ठग जैसा काम करते हैं और आखिर में आपके सपनों को उस बकरी की तरह खा जाते हैं। हो सकता है मे भी अभी लोग आप पर हंसते हो, आपकी पोजीशन पर हंसते हो, आपके कपड़ों पर हंसते हो, आपके बात करने के तरीके पर हंसते हो, जो चीजें आपके पास नहीं है उन चीजों पर आपको चिढ़ाते हो। इन सभी चीजों को अपने मन पर मत लीजिए। उन ठगों की बातें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आलसी है और अपने खुद के लिए काम नहीं कर सकते। प्लीज डोंट गेट फूल्ड बाय दोस ठग्स। सेव योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर कोट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दिस इज रोनी फ्रॉम द रोनीज मोटिवर्सिटी, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जय हिंद।